बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी फिर एक बार बैकफुट पर है। बिहार की राजनीति में होने वाले इस बदलाव ने साफ किया है कि अब बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार होगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की प्रचंड जीत से इतना तो साफ है कि यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में जहाँ नीतीश कुमार की पार्टी में वापसी पर सब हैरान हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी बिहार की राजनीति में बैकफुट पर क्यों गई, इस मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी के अंदर खाने चल रही कलह के बावजूद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर आरजेडी के भीतर सब ठीक है या क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल बिहार में चुनाव परिणाम के बाद अब राजनीति बदल रही है। आरजेडी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह और नेतृत्व की कमजोरियों ने पार्टी की हार में अहम भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव की लंबे समय तक बिहार पर पकड़ थी, लेकिन उनके परिवार और पार्टी में हो रहे मतभेदों ने आरजेडी को कमजोर कर दिया। हाल के 2025 चुनाव में आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीटों का बंटवारा और गठबंधन में एकता की कमी ने उनकी स्थिति को और कमजोर कर दिया। लालू प्रसाद यादव पर 1996 में चारा घोटाले का आरोप लगा था, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ। इससे उनकी छवि प्रभावित हुई और 1997 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी कई सीटें अयोग्य घोषित हुई। भ्रष्टाचार के कारण मध्यम वर्ग और अन्य समुदायों का समर्थन आरजेडी से खिसक गया। लालू के शासनकाल 1990 से 2005 तक बिहार में अपराध, अपहरण और निजी सेनाओं का बोलबाला था। इसे विपक्ष ने जंगल राज कहा और ये आज भी एनडीए के प्रचार का मुख्य हथियार बना हुआ है। 2005 के चुनाव में इस मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार और बीजेपी ने आरजेडी को सत्ता से बाहर किया। 2025 में भी एनडीए ने इसी भय का फायदा उठाया, जिससे आरजेडी को केवल 25 सीटें मिली। आरजेडी का वोट बैंक मुख्यतः यादव और मुस्लिम समुदाय पर टिका था, लेकिन गठबंधन टूटने और सीट बंटवारे में गलतियों के कारण पार्टी को नुकसान हुआ। 2025 में महागठबंधन के बावजूद आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट 23% मिले, लेकिन केवल 25 सीटें मिली। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जेजेडी ने यादव वोटों को बांट दिया, जिससे महुआ सीट पर आरजेडी हार गई। लालू परिवार का झगड़ा भी पार्टी की हार का बड़ा कारण बना। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मई 2025 में 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने जेजेडी बनाई। बेटी रोहिणी आचार्य ने हार के बाद राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव के सलाहकार और अन्य नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप ने पार्टी की छवि को कमजोर कर दिया। आरजेडी का मुख्य आधार यादव 14% और मुस्लिम 17% समुदाय था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी ने एनडीए का समर्थन किया। लालू के शासन में विकास की धीमी गति और रोजगार के अवसरों की कमी ने युवा और महिलाओं को एनडीए की ओर मोड़ दिया। तेजस्वी यादव के रोजगार वादे आरजेडी को बचा नहीं सके। इस पूरी स्थिति ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब महागठबंधन कमजोर हो गया है। आरजेडी के आंतरिक झगड़े, पारिवारिक कलह, गठबंधन में असमानता और विकास के मुद्दों पर ध्यान न देने के कारण पार्टी जनता के सामने कमजोर साबित हुई। आरजेडी के पास अपना वोट बैंक है और ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि पार्टी भविष्य में अपनी छवि सुधारना चाहती है और विपक्ष के रूप में मजबूत रहना चाहती है, तो उसे पारिवारिक कलह को समाप्त करना होगा, गठबंधन में एकता लानी होगी और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। बिहार के चुनाव ने ये भी दिखा दिया कि जनता केवल वादों पर भरोसा नहीं करती, जमीन पर काम और स्थिर नेतृत्व को ही प्राथमिकता देती है। हवाबाजी के वादे गायब हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।